अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सभी को आदाब। जैसे कि आप जानते हो कि आज 14 अगस्त है और 1947 को जो 14 अगस्त का जो दिन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। और 14 अगस्त को ही हमारा जो देश को अंग्रेज़ी हुकूमत ने जो है वो आज़ादी दी थी। और हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद जो है हमें ये जो आज़ादी, जिस खुली सांस में आज हम खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये हमें मिली है। लेकिन 79 साल गुजरने के बावजूद भी भारत देश की जो आज की स्थिति है, और आपने देखा होगा पिछले एक दशक से जो जगह जगह हम देखते हैं तो धर्म के आधार पर भेदभाव की राजनीति, जाति धर्म की राजनीति, तो आप देखते हैं कि बहुत सारी जगह धरना प्रदर्शन और जो है जो सरकारें चल रही हैं उनके खिलाफ किए जाते हैं, क्योंकि सरकारों के जो निर्णय हैं वो समाज हित में नहीं है, जिससे हमारा चाहे वो किसान है वो भी प्रभावित होता है। आपने पीछे सेनाओं के बारे में देखा होगा कि एक अलग सिस्टम बनाया है कि भाई आपको 4 साल के बाद निकाल देंगे। तो इस तरीके से आज भी हमारे जो लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप दिल्ली में जंतर मंतर पर आप देखेंगे, वही हमें लगता है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों को भगाने के लिए जो धरना प्रदर्शन और अपने जान की आहुति दी, आज भी हम कहीं ना कहीं एक ऐसी सरकार के अधीन है कि जो सरकार आंदोलन और धरना प्रदर्शन को कुचलने का काम करती है। तो ये आज़ादी जो है, ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली हमें और आपको। स्वर्ण धर्म के सभी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। उस टाइम पर भी जब भारत में जब ब्रिटिश शासन था, उस टाइम पर भी ऐसे लोग थे जो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, और उन्होंने अपने ही लोगों को मरवाया। आप जलियांवाला बाग का किस्सा देखिए, आप रानी झांसी बाई को आप देखिए, आप ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां पर हमारे ही देश के लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ों से उन्होंने समझौते किए और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्होंने भारतीयों पर अत्याचार किए। तो हमें चाहिए कि आने वाली नस्लें जो हमारी हैं, हम उनको बता सकें कि जो देश की आज़ादी हमारे पूर्वजों ने अपनी जान देकर और अपनी जवानी को कुर्बान कर कर जो हमें ये दिलाई है, और इसके जो आज के जो 79 साल गुजरने के बाद जो आज की स्थिति है और जो आज भारत देश को बदनाम कर रहे हैं, और भारत की गरिमा जो पूरे विश्व में जिस लेवल पर है उसको वो डाउन कर रहे हैं। सौर समाज, सौर धर्म को लेके भारत की जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं उस संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है, और ख़ास तौर पर मैं सभी भारत के उन वीरों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक जिन्होंने ये संघर्ष लड़ा और आंदोलन जिसमें शामिल हुए, और कितने लोगों ने वहाँ अपने जान कुर्बान कर दी, और इतने लंबे दशक तक जो ये एक मुहिम चलाई गई आज़ादी की, उसमें जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया और जिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, मैं सभी को अपनी तरफ से और ऑल इंडिया मेव महासभा की तरफ से, और मैं दिल्ली सत्यानंद कॉलोनी का RWA का प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं अपनी तरफ से सभी को खराज अकीदत पेश करता हूँ। और एक चीज़ जो देखने वाली बात है कि जब 1947 14 अगस्त का जो दिन था, वो एक एक मिनट बहुत कीमती था, एक एक सेकंड बहुत कीमती था।
क्योंकि उसी टाइम पर देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हुआ कि हमारे देश के दो टुकड़े हुए। दो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी अपनी विचारधाराओं को टकरा कर इस देश के दो टुकड़े कर दिए, और जहाँ से एक गंदी राजनीति की शुरुआत हुई। कितने लोगों ने अपने घरों को, भरे घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए, कितने लोग जो है रास्ते में जिन्होंने दम तोड़ दिया, और कितने लोगों को आपस में लोगों ने कत्लेआम किया। तो 14 तारीख का जो दिन है वो बहुत ऐतिहासिक दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसकी एक एक सेकंड के अंदर में भारत की दिशा और भारत का भविष्य तय हुआ, और उस भविष्य में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और क्योंकि इतने साल बीतने के बाद हम ये सब भूल जाते हैं कि कुर्बानियाँ किसकी रही हैं। तो मैं तो सभी से यही कहता हूँ कि हम लोग जो है इस पे ध्यान दें कि 14 अगस्त जो है वो एक महत्वपूर्ण दिन है, और इस दिन में बहुत सारे डिसीजन हुए जिससे हमारा जो संविधान 1950 में जो लागू हुआ, उस संविधान में हमें हक दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा, उसने हमें हक दिया अपने हक के लिए लड़ने के लिए। जो दलित समाज, जिसको उस ज़माने में मंदिर में आने की अनुमति नहीं थी, उस ज़माने में बराबर में बैठने की अनुमति नहीं थी, उस ज़माने में उनको बराबर का सम्मान नहीं था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने संविधान में दलित समाज को बराबर का हक दिया और उनको बराबर साथ चलने का उनको मौका दिया, और उनको एक आरक्षण के रूप में एक तोहफा दिया। तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं इतिहास में। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 14 अगस्त की तारीख को आप कभी भूलें ना, और अपने पूर्वजों को, अपने वीरों को, अपने जिन लोगों ने इस देश के प्रति बलिदान दिया है उनको ज़रूर याद करें। और मैं सभी को आने वाली कल 15 अगस्त की जो हमारा आज़ादी का पर्व है, इसकी सभी को बधाई देता हूँ, सभी को मुबारकबाद कहता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि हम जिस गंदी राजनीति का चलन इस देश में पिछले दशक से शुरू हुआ है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इन नफ़रतों की जो राजनीति कर रहे हैं, तो हम आशा करेंगे कि ऐसे लोगों से हम लोग दूर रहें और अपने भारत के विकास और प्रगति के लिए सोचें। धर्म जाति से बड़ा इंसानियत है, और हम इंसानियत के लिए, देश के विकास के लिए काम करें, और हम अपने पूर्वजों को ज़रूर याद करें। तो मैं सभी को 15 अगस्त, कल 15 अगस्त है, उसकी मैं बधाई देता हूँ। सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि सभी भारत के विकास की धारा में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से जो हमारा योगदान हमारे भारत के लिए बनता है वो हम दें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हम शहीद राजा हसन खां मेवाती के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं। आने वाले वक्त में हम दिल्ली में शहीद राजा हसन खां मेवाती के ऊपर एक प्रोग्राम करने वाले हैं, और इंशाल्लाह उसमें ज़रूर हम आप लोगों को याद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।